2.5 साल से हूँ। तो इस सिस्टम में मेरी शुरुआत भी ऐसी हुई जैसे आप लोगों की हो रही है, आपकी ज्वाइनिंग लगी, आपकी लगी, ऐसी हमारी भी लगी और धीरे धीरे इस सिस्टम में आगे बढ़े। अभी मैं सीखते सीखते इस सिस्टम का एक रॉयल्टी लेवल होता है, रॉयल्टी जो होती है उस लेवल पे हूँ और धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। ये सिस्टम जैसे कि मीटिंग में जो लोग बैठते हैं उनको पता होगा कि सिस्टम में हमेशा पॉजिटिव बातें बताई जाती हैं। अनदर बिजनेस कोई भी देखो, बाज़ार में जो बिजनेस होता है, दुकान होता है, किसी में सामने वाले की दुकान बंद करके अपनी दुकान अच्छे से चला सकते हैं, लेकिन इस पे ऐसा है कि सामने वाले की दुकान चला दो अपनी, अपना भी चल पड़ेगी। तो ऐसा बिजनेस है, हाथ खींचने वाला बिजनेस है, पैर खींचने वाला नहीं है। तो थोड़ा मैं प्लान दूंगा आपको, आप समझने का प्रयास करें। तो चलिए सर, प्लान जैसे सबसे पहले होता है सर, इस पर फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में माल बनता है, फैक्ट्री से उतारता है सी एंड जो एजेंट होता है, बीच का जो एक बंदा होता है वो माल लाता है फैक्ट्री से, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, आता है होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के, फिर आप लोग हैं, आप लोग यानी कस्टमर, यहाँ पर कस्टमर होता है सर। तो फैक्ट्री में जो 10 रुपये का सामान है सर, क्या आपको 10 का मिल जाएगा? बहुत टफ है। ये 10 का बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 20 का हो जाता है। इसमें कंपनी ने तो यहाँ जो माल बनाया ओरिजिनल बनाया है, लेकिन बीच में ये लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा, ज़्यादा पैसा बढ़ाने के चक्कर में मिलावट कर देते हैं। पता नहीं लगता है कौन। आजकल पैकिंग जो होती है ना, सील पैकिंग, वो भी खुल जाती है। तो कई लोग जैसे हल्दी हो गया, धनिया हो गया, कोई भी प्रोडक्ट है उसमें मिलावट स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, इन लोगों को जाता है करीब करीब 20%। 5 इनको जाता है, 5 इन्हें और 5 इन्हें, 5 इन्हें। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं था रिटेलर, मेरी भी कपड़ों की दुकान थी अपनी। हम जहाँ से माल लाते थे तो हम तक तो मैंने भी अपना मार्जिन उठा, लेकिन यहाँ कस्टमर को कुछ नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता है। आज तक मिला कभी? हमारे दादा परदादा जी ने भी सभी लोगों ने खरीदा होगा, लेकिन पैसा रिटर्न किसी को नहीं आया। और मुझे लगता है हिमाचल की जो टीम है करीब करीब 80 से 1 लाख के समथिंग आपकी टीम में आ चुका है। तो इस तरह का बिजनेस है ये, जनरेट हुआ ये प्लान, सारा जो प्लान बनाया है कंपनी ने। बीच में जो 30% पैसा होता है ये जाता है विज्ञापन पे। विज्ञापन सुना है सर? प्रचार। इसमें 30% पैसा जाता है। विज्ञापन का मैं आपको एक सिंपल भाषा समझाना चाहूँगा। प्लान शॉर्टकट में देंगे, थोड़ी देर भी हो गई, आप लोगों को जल्दी जाना होगा, शॉर्टकट में समझाना चाहूँगा मैं। जैसे एक लक्ष्य है, उसका ऐड दिया है करीना कपूर ने, बोलती है ना मेरी सुंदरता का लक्ष्य है, ऐसे नहीं बोलती है, उसको पैसे देती है कंपनी। तो वो लक्ष्य कंपनी, उसका मालिक हमारे पास नहीं आया कि मेरा साबुन लक्ष्य है और इसको लो, उसको फेमस किया एक एक्टर द्वारा। तो उसको वो 30% जो पैसा है ना, तो जो एन एवरेज लगाया गया इंडिया में लक्ष्य का साबुन जो 10 करोड़ का बिकता है इंडिया में लगभग। अब देखो ना, हमने 10 करोड़ का जो लक्ष्य सेल किया या प्रमोट किया, आगे लोगों को बेचा। कई बार आपने बोला होगा कि लक्ष्य बहुत अच्छा है या डिटोल बहुत अच्छा है, तो हमारे बोलने से वो बहुत फर्क पड़ता है। कई चीज़ ऐसी होती है कि हमारे बोलने से वो ऐड हो जाते हैं। आप ही बोलते हैं अरे यार वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसी तरह लक्ष्य फेमस हो गया, तो ये इसको 30% ऐड का पैसा देती है कंपनी, लक्ष्य जो ऐड करती है। तो यानी कि 10 करोड़ का मतलब 3 करोड़ इसको चला गया करीना कपूर। ये 3 करोड़ ना तो कंपनी के मालिक का था ना एक्टर का था, ये था हम लोगों का, जो लोग हम परचेज कर रहे हैं। परचेज हम करें तभी तो पैसे जाते हैं ना आगे। तो फिर ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी RCMI। मिस्टर त्रिलोक चंद छाबड़ा ने एक प्लान बना के ऐसा करते हैं, फैक्ट्री को कस्टमर रखते हैं, बीच के जो ये लोग हैं उनको गैप कर देते हैं। कस्टमर को थोड़ा यहाँ आना पड़ेगा, कंपनी माल यहाँ तक पहुँचाएगी। RCM पिकअप सेंटर, पिकअप सेंटर पता है आप लोगों को, सब लोगों को? पिकअप सेंटर यानी दुकान, PUC बोलते हैं उसको। तो यहाँ का जो बीच के जो लोग हैं, जितने लोग 5% इसको जाते तो 5 इसको, 5 इसको, 5 ये 20% यहाँ। और जो ऐड का पैसा है ये जो है 30%, ये सारे लोग बीच से ख़त्म हुए। यहाँ से कस्टमर यहाँ है, यहाँ से फैक्ट्री ने यहाँ माल पहुँचाया, और जी यहाँ 45% पैसा होता है, वो कंपनी हम लोगों के बीच शेयर करती है, बांट देती है। जो ऊपर है जो नीचे, सब लोगों को आता है इसमें पैसा। तो यहाँ से जो 50% ये लोग बीच में जाते हैं, यहाँ 5% कंपनी ने अपने भाड़े ताड़े में लगा दिया, जो
तुम्हारा शिमला डिपो तक पहुंचता है, वहाँ तक कंपनी देती है भाड़ा। 5% उन्होंने बोला कि भाई ये पैसा हम भाड़े में काटेंगे। तो इस तरह से सामान हमारे पास पहुंचा। जो इसके बाद जो कमीशन होता है, आपने 250-300 का सामान लिया, 100 पॉइंट बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता है उसका, वहाँ से 10% स्टार्ट हो जाता है आपका। आपकी जितने लोगों की आईडी लगी है लगभग सबके अकाउंट में पैसे हैं। कुछ लोगों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र तब होता है जब 250 से 300 प्लस हो जाता है, ये तो वहाँ सेफ रहता है, वो जाता नहीं है। कई लोग बोलते हैं हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है। कहने का मतलब है कि आपके अकाउंट में 150 रुपये पड़ गए। ये प्लान आपको समझ आ गया थोड़ी? कई लोगों को नहीं आया, मुझे भी नहीं आया था जो शुरू में आया इसमें। तो शुरू में थोड़ी दिक्कतें होती है। और जो आपके प्लान है, जिनके संपर्क में आप लोग हैं, तो जैसे आप कई लोगों को प्लान समझ नहीं आया, मुझे भी आज से 2.5 साल पहले प्लान समझ नहीं आया था। तो तब अभी पूछते हैं लोग कि जब तेरे को समझ नहीं आया तो किस बेस में तूने आरसीएम किया? मैंने कहा स्वास्थ्य लाभ। मेरा क्यों क्लियर हो गया कि स्वास्थ्य लाभ। उन्होंने बोला वो कैसे? मैंने कहा हमारी सबसे जो बड़ी मशीन है, फैक्ट्री होता है हमारा हार्ट, होता है कि नहीं होता है? कभी आपने गौर किया कि मैं इसकी सेफ्टी रखूँ किसी प्रकार? किसी ने नहीं लगभग। चौहान जी कभी केयर किया कि इसकी सेफ्टी कैसे रखूँ? हम खान पान खाते हैं, हमें पता ही नहीं हम क्या खा रहे हैं, जो मिला हम खा लिया। तो बाजार की जो चीज़ है उसको तो हम रोक नहीं सकते लाल। अब तो ऐसा है नहीं कि घर पे हम सारी चीज़ उगा सकते हैं, सारी लगभग केमिकल है। तो उसके लिए जो स्वास्थ्य लाभ हुआ है, तो मेरा क्यों क्लियर हुआ आरसीएम में स्वास्थ्य के प्रति। वहाँ मेरे को बताया कि भाई कि जैसे आप गाड़ी की केयर करते हैं, अपनी नई गाड़ी लाते हैं अच्छे से रखते हैं उसको, वैसे अपने हार्ट की केयर करनी पड़ती है। सबसे मेन होता है हार्ट। तो इसके लिए इन्होंने राइस ब्रान ऑयल बनाए, हेल्थ गार्ड ऑयल। हेल्थ गार्ड ऑयल कभी भी आप गूगल में जाना यूट्यूब में कीजिए कि डायरेक्ट रहेगी। ठीक है, तलवार सुना होगा आपने, कई लोगों ने नाम सुना उनका, ये यहाँ इन्होंने अपने शब्दों में लिखा कि राइस ब्रान ऑयल जो है, ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि वो आरसीएम में ही है। बहुत जगह है, फॉर्चून का भी है आरसीएम ऑयल, लेकिन वहाँ 2000 रुपये का है 5 लीटर। कभी आप सर्च कर लें। तो इन्होंने बोला कि हार्ट के लिए सबसे अच्छा तेल राइस ब्रान ऑयल है, और एक हेल्थ गार्ड गामा। तो मैं इस पर्पस में आरसीएम में आया था कि भाई अपनी सेफ्टी सबसे पहले, और चीज़ तो हो ही जाएगी, सब चीज़ हो जाएगी। तो एक राइस ब्रान ऑयल स्टार्ट किया, और दूसरा गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल के बारे में लगभग 50% लोगों को मालूम हो गया यहाँ पर। सिंपल ये गामा ओरिजिनल है। ये इंडिया में पहले नहीं बनता था, ये करीब 2.5-3 साल से आने लग गया। ये बनता था जापान में, बनता था पहले। जापान की खोज है। तो सबसे ज़्यादा जो भूरे चावल की जो पिट्ठी होती है ना, उससे बना जाता है। तो सबसे ज़्यादा होता है इंडिया में। तो इंडिया से जापान जाता है, तो जापान के लोग इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा के 4-4 हज़ार की बिकती थी। लेकिन अभी ये आरसीएम ने उतारा है, और जगह नहीं मिलेगी आपको, ये सिर्फ आरसीएम में मिलेगी। कभी आप सारे लोग पढ़े लिखे हो, बड़े बड़े फ़ोन लगभग सभी के पास हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं इसका रेट। ये लगभग 4100 से 4000 का है, लेकिन आरसीएम सिस्टम ने इसको 565 रुपये रेट दिया है इसका भी। तो मैंने इसको स्टार्ट किया, धीरे धीरे इसके रिजल्ट मेरे पास आने लग गए। तो एक संतुष्टि हो गई अपने आप की। मैंने कहा जिस दिन मरूंगा साला हार्ट अटैक से तो बिल्कुल नहीं मरूंगा, और बीमारी से तो हो भी सकता है, लेकिन हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा। सेकंड आता है लिवर। लिवर के लिए इसका S5 लिवर, जैसे बायोज अभी दिया हमने किसी को, अभी किसी को दिया है बायोज। कई लोग ऐसे ड्रीम करते हैं, एक खुशी का जब माहौल होता है परिवार में, तो खुशी हम तभी मान सकते हैं जब तक ड्रीम क्या अपनी पार्टी घर पे चलेंगे। कई लोग उसी में अपनी खुशी मानती कि हम आ जाओ। तो जैसे घर पे कई लोग ड्रीम करते हैं, कुछ लोग ओवर ड्रीम भी कर लेते हैं। तो ओवर ड्रीम क्या होता है कि जो हमारे अल्सर होते हैं पेट का, डैमेज हो जाता है। इसके लिए बहुत अच्छा, इसमें 72 न्यूट्रिशन पड़े हैं। तो इसको बोलते हैं, जो लोग इसको खाना स्टार्ट करते हैं, ड्रीम की जो इच्छाएं होती है धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो इस तरह के प्रोडक्ट है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे मैं बोलना चाहूँगा कि आप जब भी अप्लाई करें ना इन प्रोडक्ट को, 3 महीने का टाइम जरूर लें। हालांकि कई लोगों को 15 दिन में रिजल्ट निकला इसका। ये दवाई नहीं है, सप्लीमेंट है, पूरी सप्लीमेंट। जैसे आपने सुना होगा आज से 5-7 साल के रिवाइटल नाम से एक चला था,
इसका ऐड दिया था विराट युवराज सिंह, हाँ अक्षय कुमार ने भी दिया था, लेकिन वो किसी कारण जब उसका सिंपल उठाया गया तो फेल हो गया था। फूड डिपार्टमेंट ने इसका सिंपल उठाया, फेल हो गया। उसके बाद जब यह इसके कई बार सिंपल उठ चुके हैं, लेकिन नंबर टॉप पे रहता है, क्योंकि कंपनी का मानना है कि स्वास्थ्य लाभ किस तरह से हो जाए, सब चीज़ में कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट में कोई वो नहीं होगी। तो इन्होंने इसकी जो क्वान्टिटी जो बनाया है, इसका लेवल है बहुत तो अच्छा लेवल है, और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूर अप्लाई करें सर, जिन लोगों को थोड़ी दिक्कत है, बीपी की दिक्कत है, शुगर की दिक्कत है, जोड़ों में दर्द है, या किसी को भूख नहीं लगती है, ओवरवेट हो, ये फिट रखता है, पीएच जो लेवल होता है इसको बराबर रखता है। मोटा आदमी तो पतला हो जाएगा, पतला है तो लेवल पे आ जाएगा, इस तरह का प्रोडक्ट है ये। हो सकता है मेरी बात पे आप भरोसा नहीं कर सकते, आपकी टीम में कई लोग ऐसे हैं जिनको इसका फ़ायदा हो रहा है। मुझे लगता है कि हिमाचल में ज़्यादातर न्यूट्रिशन पे ये हो रहा है। दूसरा है सर कि जब मीटिंग से बाहर निकला, ये सवाल जब होने लगता है, फिर बाहर से ही फ्री के राइस मिलते हैं, राइस इधर भी होते होंगे हिमाचल में, फ्री की राय आपको देते हैं कई प्रकार की। तो फ्री की राय सिंह ऐसे होते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया नहीं होता है। मैं तो मेरा मानना है कि सफल जो लोग हैं ना, उनके साथ रहना, उन्होंने क्या किया, किस तरह से आगे बढ़े, उसके हिसाब से चलना चाहिए। और जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है ना सर, उनके बातों पे तो कभी जाना ही नहीं चाहिए। दूसरा है कि सफल जो लोग होते हैं उनकी निंदा नहीं होनी चाहिए बल्कि कभी, क्योंकि सफलता आपको देखती रहती है कि कितना निंदनीय बंदा है कि इसकी बुराई कर रहा है। तो सफलता वहाँ जाना नहीं चाहती है जहाँ सफलता की निंदा होती है। तो सफल जो लोग होते हैं ना सर, उनके नक्शे कदम पे चलें। आप किसी भी बिजनेस में होना आपने सीखा होगा, बिना सीखे कुछ होता नहीं। तो इस सिस्टम में आप सीखना पड़ेगा। उसके लिए है जूम मीटिंग। आप लोग जूम मीटिंग कितने लोग सुनते हैं सर? कंटिन्यू करीब 5-7 लोग। तो जूम मीटिंग में होता है सर कि हो सकता है कि फर्स्ट मीटिंग आपकी ऐसी हो जिसमें अच्छा टॉपिक ना हो या लीडर सही से ना बोले। जैसे स्कूलों में होता है कोई टीचर अच्छा होता है, कोई नहीं होता है। तो इसमें भी ऐसी होता है कि हो सके कभी जिस दिन आप बैठे होंगे उस दिन कोई लीडर अच्छा नहीं आया,